आज हम क्लास 9th का मैथ पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर है बहुपद 2.5 का कुछ फॉर्मूला है जो जरूरी है जानना पहले, उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर पर हम चलेंगे। तो फॉर्मूला ये है, इसको बोलते हैं सर्वसमीकरण, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पहले से सब फॉर्मूला हम जानते हैं, इसमें एक दो ऐसा फॉर्मूला है जो नहीं जानते होंगे, है ना। माइनस वाला भी जानते हैं सब, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। याद ये रखना है कि यहाँ पे a प्लस बी तो दे दिया है, लेकिन कहीं कहीं x प्लस वाई भी देता है, ठीक है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर भी देता है ना। किताब में हमारा x प्लस वाई लेकर ही चला है, ठीक है। तो जब इस तरह का रहेगा तो कैसे बनाएंगे, a जहाँ पे है वहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर और प्लस 2 का 2, ए की जगह पे क्या आ जाएगा x और b की जगह पे y, फिर यहाँ पे b की जगह पे वाई स्क्वायर। इस तरह भी फॉर्मूला बनता है, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पे माइनस वाला भी उसी तरह बनेगा, बस प्लस और माइनस में एक जगह डिफरेंस है कि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, बाकी सब सेम है। अब यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ये दोनों का होल स्क्वायर था, पूरा का ब्रैकेट के अंदर बाहर था स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे दोनों में अलग अलग में स्क्वायर है ना। तो इस तरह का फॉर्मूला जब भी रहेगा तो एक प्लस में और एक माइनस में रहता है। अगर यहाँ पे एक्स और वाई रहेगा तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई लिखेंगे, यहाँ पे एक्स माइनस वाई लिखेंगे। फिर यहाँ पे एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी, देखो ये दोनों सेम रहता है लेकिन ये दोनों अलग अलग, और दोनों को जोड़ने बोलेगा तब ये फॉर्मूला बनता है कि ये दोनों का स्क्वायर क्या आता है। फिर यहाँ ए और बी को जोड़ के एक्स से गुना कर देते हैं और यहाँ फॉर्मूला में ये दोनों ए बी को गुना कर देते हैं। बस फॉर्मूला याद रखना, इसी तरीके से सब बनेगा, ठीक है। फिर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनता है, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर होता है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये सारा फॉर्मूला वैसे कहोगे तो प्रूव करके दिखा देंगे कैसे आता है, ठीक है ना। कर लेते हो ना, चलो अच्छी बात है। अब देखो a प्लस बी का होल क्यूब है, क्यूब वाला फॉर्मूला ये ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर 3ab स्क्वायर है प्लस बी क्यूब। अब देखो कोई कहीं कहीं ना कोई किताब में ऐसा रहता है कि पहले ए क्यूब लिख देता है बाद में बी क्यूब, ये सब को लास्ट में लिखता है, ऐसा भी होता है। तो दोनों सेम होता है, किसी तरीके से बनाओ आंसर एक ही आएगा, समझ में आ रहा ना यहाँ पे। अब माइनस में भी सेम है, बस डिफरेंट है चिन्ह का, यहाँ प्लस तो यहाँ पे माइनस आ गया और यहाँ प्लस तो यहाँ पे माइनस, बाकी एक और प्लस में ही होता है, याद रखना। अब ये सब मत समझना कि अगर ये माइनस में तो सब है माइनस में मत कर देना, सिर्फ पहला और ये वाला जो है माइनस में रहता है, ठीक है। बाकी बीच वाला जो ये प्लस में 3ab स्क्वायर ये प्लस में ही रहता है। एक फॉर्मूला ऐसे होता है कि एक क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी गुना मतलब ब्रैकेट, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। इतना फॉर्मूला रखना है, इसी फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम सब, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन इस तरह रहेगा, ठीक है। बोला गया उपयुक्त सर्वसमीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात करें। मतलब इसको जो है उपयुक्त सर्वसमीकरण का मतलब फॉर्मूला का उपयोग करके बनाना है। जो अभी हम 7-8 क्वेश्चन फॉर्मूला पढ़े हैं उन्हीं में से फॉर्मूला उपयोग करके इसको सॉल्व करना है। हम लोग तो 8th क्लास में इस तरह क्वेश्चन बहुत पढ़े कि इसको बाहर निकालना है, इसको अंदर करना है और गुना करना बिना फॉर्मूला का भी। लेकिन यहाँ पे उससे गुना करके बनाओगे तो नंबर कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला का उपयोग करते हुए बनाने बोला है। हाँ, अगर ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो बना देंगे, चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो देखने नहीं आता ना किस टाइप से तुम बनाए हो, आंसर से मतलब होता है उसमें। लेकिन सब्जेक्टिव जब रहेगा तो फॉर्मूला का ही उपयोग करके बनाना है, ठीक है। तो देखो अब ये किस टाइप का फॉर्मूला में से है, अभी जो इतना फॉर्मूला बताए हैं हम इनमें से देखो किस रूप का फॉर्मूला। देखो हाँ, यहाँ पे दोनों फॉर्मूला प्लस वाला है ना, तो अभी इस तरह का एक फॉर्मूला बताए थे। क्या बताए थे, x प्लस ए और x प्लस बी। तो क्या बनता है इसका फॉर्मूला, ए प्लस बी बताए थे, ए प्लस बी था और इधर था ए बी, ये फॉर्मूला था ना, प्लस ए बी, तो प्लस ही तो दिया हम। इसी फॉर्मूला में अभी हम इसको कैसे तोड़ेंगे वो देखना, ठीक है। जहां जहां x है वहां वहां x ही रहने देंगे। अगर यहाँ x का जगह पे अगर 3 होता क्वेश्चन में, तो x का जगह पे भी हम क्या लिखते हैं, 3 लिखते, और जहां a है वहां पे 4 लिखेंगे और जहां b है वहां पे 10। देखो इस तरह का तब समझना कि ये दोनों तो सेम रहेगा, ठीक है, ये दोनों अलग अलग रहेगा, तब जाके फॉर्मूला का उपयोग करना है, ठीक। अब देखो क्या करना है, हमें पहले क्या बोला है कि एक्स स्क्वायर करना है। एक्स स्क्वायर यानी ये दोनों में से सेम है ना, किसी को मान लिया गया, ठीक है, एक स्क्वायर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर कर दिए। फिर क्या है फॉर्मूला में प्लस, तो प्लस दे देंगे। फिर क्या है ब्रैकेट में a प्लस बी है ना, तो ब्रैकेट a के जगह पे कौन है 4 और b के जगह पे 10, कोई दिक्कत है इसमें। फिर क्या है यहाँ ब्रैकेट के बाहर x यहाँ पे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 लिखते, जो होता यहाँ पे वही लिखते यहाँ पे,
आई समझ में? ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे फॉर्मूला में एक्स है तो हम भी यहीं पे लिख देना, एक्स के बदले इसको लिखा है, यहाँ पे एक्स है इसलिए एक्स लिख रहे हैं। अगर यहाँ पे 6 होता तो यहाँ भी 6 लिखते हैं, यहाँ भी 6 लिखते हैं, एक्स का जगह पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। और फिर क्या है प्लस, तो प्लस फिर क्या है ए गुना बी, ए का मान कौन है 4 और बी का मान 10। बोलो कोई डाउट है इसमें? अब इसको सोल्व कर देना है, बस आ जाएगा आंसर। एक्स स्क्वायर को रहने देंगे, बोर्ड मास का नियम कहता है कि पहले ब्रैकेट को सोल्व करो, तो ब्रैकेट में क्या है दोनों जोड़ना है, तो दोनों जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 14 और एक्स से गुना कर देंगे 14 एक्स आ जाएगा कि नहीं आएगा। अब ये दोनों गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 40। देखो इतना आंसर है, कितना आंसर है तुम देखा पहले किताब में? एक्स स्क्वायर 14 एक्स प्लस 40 है ना आंसर? सही है सही। आज समझ में इतना? फिर से बताते हैं, और फिर बताइए। चलो देखो क्या करना है, ये जो है क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे एक चीज और भी ध्यान देना कि अगर सब्जेक्टिव में तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा ना, तो जिस तरह यहाँ पे लिखा है उस तरह लिखा हुआ नहीं रहेगा। वहाँ लिखा रहेगा कि उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करते हुए ये वाला क्वेश्चन जहाँ निम्नलिखित है ना, निम्नलिखित नहीं देगा, निम्नलिखित की जगह पे इसको दे देगा। वजह ये है कि निम्नलिखित का मतलब कि एक क्वेश्चन है उसमें 3-4 क्वेश्चन है, चाहे कितना क्वेश्चन है 4 एक से अधिक क्वेश्चन है मतलब। हाँ मतलब निम्न हट जाएगा वहाँ पे, निम्न की जगह पे जो क्वेश्चन जो पूछना होगा यही लिख देगा पूरा वहाँ पे कि ऐसे लिखाएगा उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके x+4 इंटू x+10 का मान ज्ञात करें, ठीक है, ऐसा लिखा रहेगा। या फिर इस सब को लिख देगा इसके जगह पे, किसी को भी लिख देगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे निम्नलिखित नहीं रहेगा, एक ही क्वेश्चन रहेगा उस तरह का है ना एग्जाम में। अब देखो कैसे सोल्व करना है। अब हम इस क्वेश्चन को जान लिए कि देख करके कि कौन सा फॉर्मूला के रूप में है, इस फॉर्मूला के रूप में है, तो हमको क्या करना है, इससे फॉर्मूला बोला है कि पहले एक्स स्क्वायर लेना है, तो एक्स स्क्वायर ले लिया पहले, फिर लेना है बोला प्लस, तो प्लस ले लिए, फिर लेने बोला a प्लस बी, तो यहाँ पे a का मान कौन है 4 और b का मान 10, तो 4 + 10 ले लिए, फिर गुना करने बोला x के साथ गुना कर दिए, फिर फॉर्मूला में प्लस a गुना b बोला है, प्लस ले लिए, a के जगह पे 4 और b के जगह पे 10 ले लिए। अब एक्स स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा। अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 × 9 कर देते, 5 होता तो 5 का स्क्वायर 25 कर देते, लेकिन x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर ही ना होगा। फिर प्लस को रहने दिए, अब 4 और 10 को जोड़ दिया, आ गया 14x, x भी है ना साथ में, गुना कर देंगे आ जाएगा, तीनों गुना में होगा, ये दोनों जोड़ के इसको साथ गुना कर दिए, कोई दिक्कत है? फिर ये दोनों गुना कर दिए, 4 दे हैं 40, आ गया आंसर। आज समझ में? अब अभी एक, हाँ एक प्लस और एक माइनस दे दिया है, तो अभी इसको समझाते हैं, है ना, इसको हम समझा देंगे, इसको तुम लोग अपने बनाना, या फिर ऐसा करते हैं ना, इसको तुम लोग खुद बनाना, क्योंकि यहाँ पे x दिया है, यहाँ संख्या चेंज कर दिया थोड़ा, देखो ना 3 लगा दिया ना, इसको हम सोल्व करते हैं, तुम इसे खुद बनाना, ठीक है। चलो बता रहा हूँ, देखो अब जो है क्वेश्चन हमारा इस तरह करेगा, ठीक है, मतलब उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके 3x + 4 इंटू 3x - 4 का गुणनफल ज्ञात करें, ऐसा क्वेश्चन लगेगा एग्जाम में, ठीक है। निम्नलिखित नहीं रहेगा, निम्नलिखित के जगह पे ये रहेगा, ठीक है। या फिर ऐसे भी रह सकता है कि पहले इसी को लिख दिए और बोल दे कि उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके हल करें या फिर गुणनफल ज्ञात करें। क्वेश्चन 2-3 तरीके से रह सकता है, बस ये ध्यान देना है कि इस तरह क्वेश्चन है हमारे पास और बोला है उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके बनाना है, जैसे उपयुक्त आधार सर्वसमीकरण आ जाए और ये इस तरह क्वेश्चन रहे, ये उपयुक्त सर्वसमीकरण का मतलब ही हो गया है तुम्हारा फॉर्मूला का उपयोग करके, ठीक है। जहाँ ये क्वेश्चन रहेगा तो बिना फॉर्मूला का उपयोग किए नहीं बनाना है, सब्जेक्टिव रहेगा तब, ऑब्जेक्टिव रहेगा तो जैसे है वैसे बना दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है कि हम बताए थे कि इस तरह की दोनों प्लस में होता है, उसका फॉर्मूला तुमको लिखवाए, माइनस वाला फॉर्मूला लिखे भी नहीं किए, है ना, तो कैसे बनाएंगे, तो देखो नहीं बिना फॉर्मूला उसका होता ही नहीं, ऐसे देखो क्या करना है, हमें क्या करना है, ये जो यहाँ पे प्लस है ना, इसको हम प्लस ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 3x प्लस और -5 नहीं लिख सकते हैं क्या, देखो ये प्लस में आ गया, ये फॉर्मूला ग्रुप में आ गया ना, बस जहाँ पे यहाँ पे b है, b के जगह पे क्या आ गया -5 सिर्फ ले लेंगे हम, कोई दिक्कत है इसमें। चलो आप देखो बताते हैं इसको कैसे। पहले क्या करना है, इसको जो है हमें इस फॉर्मूला ग्रुप में पहले लाना है, तो क्या करना है 3x + 4 को तो पहले से है इसलिए इसको रहने देंगे, है ना। अब इसमें देखो ये 3x को रहने देंगे, ये माइनस का जगह पे क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, और ब्रैकेट के अंदर माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत है क्या बोलो। अब इसको देखो ये माइनस है ना, ये माइनस को ब्रैकेट में कर दिया प्लस, या चूंकि प्लस और माइनस को जब गुना करेंगे तो -5 ही आएगा, इसमें कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा चेंज किए, है ना, कोई दिक्कत है इसमें।
अब देखो आगे कैसे बनाते हैं इसको। अब ये प्लस वाला फॉर्मूला के रूप में आ गया कि नहीं आया? देखो ये जो है ये दोनों सेम है, यहाँ भी सेम है दोनों। अब ये दोनों अलग है, देखो यहाँ भी दोनों अलग है ना। ये दोनों प्लस में, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, दोनों प्लस में है कि नहीं? तो अब इस रूप में आ गया अच्छी तरह से। अब तोड़ देंगे। पहले क्या बोलते हैं कि एक्स स्क्वायर को तोड़ना है, मतलब जो पहला है उसको स्क्वायर करना है। तो 3x का स्क्वायर कर देंगे, फिर क्या फॉर्मूला में प्लस, फिर क्या है a प्लस बी, ए की जगह पे कौन है 3x, सॉरी ये है ना, ये 4 प्लस यहाँ पे क्या है -5, कोई दिक्कत है इसमें? और साथ में क्या गुना कर दिया है x से, 3x होगा मम्मी? हाँ सॉरी गलती हो गया। x का जगह पे क्या हो जाएगा साथ में 3x, फिर क्या है प्लस, फिर क्या है ए बी, ए की जगह पे क्या है 4 गुना बी की जगह पे क्या -5, बोलो कोई दिक्कत है इसमें? अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, और x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर। अब इन दोनों को क्या करेंगे, 4 एक प्लस में है और ये वाला माइनस में, तो जब देखो 4 -5 रहता है तो क्या बनता है -1। अब -1 को -3x से गुना करेंगे तो कितना आएगा -3x आएगा। माइनस देखो यहाँ प्लस आ गया और यहाँ पे क्या आ गया -3x, कोई दिक्कत है इसमें? अब ये देखो 4 5 कितना आएगा -20, -20 आएगा ना। अब प्लस माइनस कितना देगा, प्लस रहने देगा, यहाँ पे -20 कर देंगे, कोई दिक्कत है इसमें? अब एक स्टेप और बढ़ाते हैं, इसमें हम चाहते हैं एक स्टेप कम कर सकते थे। देखो नो एक्स स्क्वायर को रहने देंगे, प्लस माइनस क्या आ जाएगा -3x, प्लस माइनस क्या आ जाएगा -20, यही आंसर है। एक बार फिर समझा दें, समझ में आ गया सबको? ठीक है, देखो हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन देखना है कि ये दोनों प्लस के रूप में तो नहीं है, तो प्लस के रूप में नहीं तो हम प्लस के रूप में ला सकते हैं। कैसे? जो भी माइनस में उसको प्लस में लिख सकते हैं। जैसे देखो प्लस माइनस अगर गुना करते हैं तो ये चीज़ आता है कि नहीं आता है, मतलब हम इसी को दूसरा रूप में लिखें, एक ही चीज़ है ये, ठीक है। लेकिन थोड़ा लिखने का तरीका इसका, हाँ पहले समझो। तो क्या करना है, इसको सेम उतार दें, क्यों? क्योंकि प्लस में जिस तरह का फॉर्मूला है उसी के रूप में पहले से है ही, बस ये उस रूप में नहीं है तो इसको चेंज करना है ना, इसलिए इसको छोड़ दिए, सॉरी इसको रहने दिए और इसको क्या कर चेंज कर रहे हैं। तो 3x को रहने दिए, यहाँ माइनस का जगह पे क्या कर दिए प्लस, और ये जो माइनस था इसको ब्रैकेट के अंदर कर दिए, क्योंकि प्लस और माइनस जब भी गुना करते हैं तो आता है माइनस। तुम लोग लिख रहा है पहले समझो उसके बाद लिखना, ठीक है? इतना समझ में आया? उसके बाद क्या करना है कि अब देखो ये प्लस में आ गया और ये बीच में भी प्लस में, अभी दोनों प्लस के रूप में आ गया तो इस फॉर्मूला के रूप में टूट जाएगा। अब टूट जाएगा तो क्या करना है, पहले फॉर्मूला क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर लिखना है। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे क्या है, दोनों जगह पे 3x जो समान होता है उसी को एक्स स्क्वायर यहाँ पे माना गया है, तो 3x का क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। फिर क्या है फॉर्मूला में प्लस है तो प्लस ले लिए, फिर क्या है a प्लस बी, ए की जगह पे क्या है 4 और बी की जगह पे -5, ये दोनों ही a और b होता है ना, ये दोनों ही x होता है, याद रखना, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पे कि इन दोनों को जोड़ दिए, देखो यहाँ जोड़ने बोला था a प्लस बी को, तो 4 और प्लस देखो क्या कर 4 प्लस -5 था, -5 कर दिए, और साथ में x के साथ क्या करना गुना, x मतलब यहाँ पे क्या x के जगह पे 3x है ना, वही 3x से गुना कर दिए। फिर क्या था प्लस रहने दिए, फिर क्या a गुना b, a के जगह पे 4 है और b के जगह पे -5 गुना कर दिए, कोई दिक्कत? 3x स्क्वायर का सोल्व करेंगे तो 9x स्क्वायर आएगा, प्लस को रहने दिए। अब 4 में घटाएंगे -5 को, तो 4 में -5 घटाएंगे कितना बचता है, 4 में 5 तो घटता नहीं है, लेकिन उल्टा घटाएंगे अगर हम, जैसे 4 है यहाँ पे -5 घटेगा कितना बचेगा, -1 बचेगा कि नहीं, तो वही 1 लिखे माइनस में यहाँ पे। और जब सुनो, हाँ बता रहे इसको सोल्व करने पे -1 आया कि नहीं आया, और साथ में एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुना, यहाँ पे क्या है 3x, ये दोनों को जब हम गुना करेंगे तो कितना आएगा -3x आएगा कि नहीं आएगा, वही -3x हम यहाँ पे लिख दिए, आया समझ में? अब चाहेंगे तो यहाँ ब्रैकेट नहीं लिखेंगे तो डायरेक्ट यहाँ प्लस माइनस में माइनस कर सकते थे, एक ही स्टेप में रहा था, यहाँ ब्रैकेट लगा दिए हैं तो ताकि तुम लोग को सोल्व करने में थोड़ा सा आसान हो जाए, ठीक है। अब इधर देखो, इधर फिर प्लस को रहने दिए, अब ये दोनों जब गुना कर दिए आ गया -20। अब क्या करेंगे, x स्क्वायर को सोल्व करेंगे 9x स्क्वायर ही रहेगा, प्लस और माइनस गुना करेंगे तो -3 तो वही रहेगा ना, फिर प्लस और माइनस गुना करेंगे तो -20 उतार दिया, और यही आंसर है। इसी तरह सेम क्वेश्चन दूसरा था, तीसरा हम बता दिए, ठीक है। दूसरा सेम इसी तरह बनाना है, बना के दिखाओ, उसका चौथा बता देंगे, 5वां अपने से बनाना है, ठीक है। 5 क्वेश्चन दिया एनसीईआरटी बुक में इसका, दो वाला क्वेश्चन है उसको अंदर बाहर करके बनाएंगे। देखो 4th नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके y² + 3/2 y² - 3/2 गुणनफल ज्ञात करें, ठीक है। इसका
अब हमें क्या करना है कि देखना है इसको जो है दिया हुआ क्वेश्चन क्या ये इस रूप में है क्या, एक प्लस में दोनों प्लस में है क्या, ये दोनों सेम है ना? ये दोनों से देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला था कि ये दोनों सेम तो रहता है, देखो यहाँ पे सेम है, ये दोनों अलग अलग रहता है, लेकिन यहाँ पे दोनों अलग अलग है क्या, नहीं। मतलब ये इस रूप में नहीं। एक और फॉर्मूला बताए होंगे तुम लोग को हम कि ए प्लस सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बताए थे। क्या होता है, एक प्लस में होता है और एक माइनस में। बोलो तो अब देखो इसी रूप में है कि नहीं, देखो यहाँ पे इसके बराबर दिया, एक प्लस में दे दिया है और एक माइनस में, ये दोनों सेम है, यहाँ ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों यहाँ पे सेम, मतलब इस रूप में यहाँ दिया तो हमें इस रूप में दिया तो इसको इस रूप में लाना है। अब इधर उल्टा आना है, ऐसे आना है, ठीक है। ज़्यादातर हम इस तरह से इधर जाते थे ना, लेकिन इस बार क्या इधर से इधर आना है हमें, मतलब ये इस रूप में दिया हमको लिखना है इस रूप में, मतलब इसको ए को ए स्क्वायर मानेंगे दूसरे को बी स्क्वायर करेंगे। देखो किस बात है, सॉल्व करते हैं पहले, लेकिन चूंकि जो दिया हुआ क्या क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस 3/2 फिर वाई स्क्वायर माइनस 3/2। वैसे हम चाहेंगे तो इस रूप में भी इसको बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। देखो ऐसे बन जाएगा लेकिन लंबा जाएगा, ठीक है, तुम लोग दिखाएंगे बता करके। देखो क्या करना, यहाँ पे जो वाई स्क्वायर है पहले क्या करना, फॉर्मूला इस रूप में था, ये दोनों जो था वो ए स्क्वायर बन गया, और ये दोनों जो बी था वो क्या बन गया, बी स्क्वायर बन गया। तो हमें ये दोनों क्या करना है, ए स्क्वायर तो पहले से ही है और इसका होल स्क्वायर करना है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे ए था तो ए स्क्वायर आया था कि नहीं था, यहाँ तो जो है उसका स्क्वायर नहीं करना है हमें। फिर क्या फॉर्मूला में माइनस है, फिर क्या बी स्क्वायर, तो बी के जगह पे क्या 3/2 है ना, तो 3/2 का होल स्क्वायर कर देंगे। अब वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर से गुना करेंगे तो कितना आता है, वाई का पावर 4 पावर ये दोनों जो क्या होता है गुना, 2 दूना 4 हो जाता है। फिर माइनस को रहने देंगे और 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर। देखो हम अभी तक 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, बाकी 4 क्वेश्चन दिए हैं, तुम लोग घर से सॉल्व करना, ठीक है।